नमस्कार फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे जनवरी महीने के सबसे महत्वपूर्ण कुछ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुसूचित जाति के छात्रों को कहाँ से कक्षा 9 से 12वीं तक की गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये श्रेष्ठ योजना जो है ये किसकी पहल है। हमारा अगला प्रश्न है, संविदा गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका पहला ऑप्शन है, यह रक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को समान अवसर प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दूसरा, यह लड़कियों को सैन्य सेवा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सी ऑप्शन है, यह लड़कियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में मदद करेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन टी, ये सभी। यह प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पहले संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन जो है वो वृंदावन में किया गया है, इसीलिए यह प्रश्न अभी सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत यूएई संयुक्त अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का उद्देश्य क्या है? शहरी परिचालनों में अंतर संचालनीयता बढ़ाना। ऑप्शन बी है आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाना। सी ऑप्शन है आपदा राहत और बचाव कार्यों में सहयोग बढ़ाना। डी इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर है डी इनमें सभी। हमारा अगला प्रश्न है, इसरो को इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किस वर्ष प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2023 में। और आपको ये भी याद रखना है कि भारत यूएई का ये संयुक्त अभ्यास है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न कभी-कभी इस तरह से भी आ जाते हैं कि डेजर्ट साइक्लोन किन-किन देशों के बीच होने वाला संयुक्त अभ्यास है। इस एसकेएओ का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्क्वायर किलोमीटर एंड ऑब्जर्वेटरी। यह जो है एक संस्था है जिसका भारत मेंबर बन गया है, जिसकी भारत को सदस्यता मिली है, इसलिए यह प्रश्न अभी महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी-अभी भारत जो है साको का मेंबर बना है, सदस्य बना है, इसलिए यह प्रश्न अभी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस शहर ने लगातार 7वें वर्ष शीर्ष स्वच्छ शहर का खिताब बनाए रखा? यहाँ ध्यान दीजिएगा, लगातार 7वें वर्ष की बात हो रही है, तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, इंदौर। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उग्रम। उग्रम एक असॉल्ट राइफल है जो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अफ्रीकी क्षेत्र में डब्ल्यूएच द्वारा प्रमाणित मलेरिया मुक्त होने वाला तीसरा देश? ध्यान दीजिए, तीसरा देश पूछा जा रहा है, तीसरा देश बन गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केप वर्ड। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहले और दूसरे देश कौन से हैं। अगला प्रश्न है, लिथियम त्रिकोण किन देशों में स्थित है? तो लिथियम त्रिकोण जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना। तो यह इन तीनों देशों को लिथियम त्रिकोण बोलते हैं क्योंकि यह विश्व के समस्त लिथियम भंडार का 70% इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए इन तीनों को लिथियम त्रिकोण देश बोलते हैं। और ध्यान दीजिए यह प्रश्न क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी-अभी भारत ने एक समझौता साइन किया है अर्जेंटीना के साथ लिथियम के उत्खनन से संबंधित, इसलिए यह प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सर्वशक्ति किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय सेना के द्वारा। और यह पुंछ तथा राजौरी में आतंकवादियों को मार गिराने के लिए शुरू किया गया था।
एम्पेम्पा प्रभाव क्या है? अभी हाल ही में हुए कुछ रिसर्च के कारण ये एम्पेम्पा प्रभाव जो है काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। तो यह पूछा जा रहा है कि यह प्रभाव क्या है? तो यह एक घटना है जिसमें गर्म जल ठंडे जल की तुलना में अधिक तेजी से जम जाता है। उसके कारणों की व्याख्या की गई है अभी वैज्ञानिकों द्वारा। तो इसीलिए यह अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। और आपको याद रखना है कि इस घटना में जिसमें गर्म जल ठंडे जल की तुलना में अधिक तेजी से जम जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 4 ट्रिलियन। और अगर एक्यूरेट डाटा की बात करें तो ये 4.43 ट्रिलियन डॉलर में। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ग, दोनों क और ख, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय दोनों। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये अमृत धरोहर योजना क्या है। यह मात्र एक लाइन में आपको लिख के बताना है। तो ये थे हमारे जनवरी 2024 के बेहद ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि इस वीडियो में बेहद केवल और केवल बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही सम्मिलित किया गया है। तो आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।